Hello and how are you students? All are fine at home? Okay, again I am here for grade 1 unit 6 chapter our tree, this one. Okay, so let's we do the hard words first. You have to write down unit 6 here, then here date, our tree and hard words. Ripe fruit, RIPEFRUIT, ripe fruit. राइप फ्रूट मीन्स जो फ्रूट पक जाता है, जैसे मैंगो पहले ग्रीन होता है फिर येलो हो जाता है, तो जो येलो हो जाता है पक्का मैंगो उसको क्या बोलते हैं? राइप मैंगो. मतलब पक्का जो फ्रूट हो जाता है उसको बोलते हैं राइप फ्रूट. TESTY टेस्टी, टेस्टी. BRANCHES ब्रांचेस मतलब ट्री होता है, उसके बाद जो उसके ब्रांच निकलते हैं डालिया उसको बोलते हैं ब्रांचेस. CRAWLING क्रोलिंग, CRAWLING क्रोलिंग. क्रोलिंग का मीनिंग होता है छोटा बच्चा टू हैंड और टू लेग्स की हेल्प लेकर जो चलने के लिए कोशिश करता है उसको क्रोलिंग बोलते हैं. ओके, हम चलते हैं टू लेग्स से, पर जो छोटा बच्चा होता है वो टू हैंड एंड टू लेग की हेल्प लेकर जब तक वो चलना ना सीखे तो वो चलने के लिए सीखता है, उसको बोलते हैं क्रोलिंग. SPIDER स्पाइडर, यू नो स्पाइडर, SPIDER स्पाइडर. वेब, WEB वेब, वेब वो स्पाइडर का हाउस है. कैटरपिलर, CATERPILLAR कैटरपिलर, कैटरपिलर एक इंसेक्ट है. BEEHIVE बिहीव, बिहीव मीन्स हाउस ऑफ बी जिसमें रहता है उसको बोलते हैं बिहीव. PLUC के प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना. SQUIRREL squirrel, squirrel. So these hard words you have to write down in your notebook with good handwriting, and first letter must be capital. Explanation of our tree. Okay. A little bird sees ripe fruit on our tree. एक छोटे बर्ड ने एक राइप फ्रूट मीन्स एक पका हुआ फ्रूट, ओके, ट्री के ऊपर देखा. एंड इट्स अ टेस्टी बेरी, एंड इट्स अ टेस्टी बेरी. उन्होंने वो बेरी का जो फ्रूट था वो खा लिया. द बर्ड फ्लाइज टॉल, बर्ड ऊपर उड़ने लगा. एंड द बेरी सीड फॉल्स, और जो बेरी का सीड था वो उसके बीक में से नीचे गिर गया. तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिखा? राइप फ्रूट. वो फ्रूट कौन सा था? बेरी था. वो बर्ड ऊपर लेकर उसको उड़ने लगा तो वो जो बेरी का सीड था, अंदर बेरी के अंदर जो सीड आता है वो नीचे गिर गया. द रेन हैव कम, हरी लेट्स रन. ये बॉय ने ये गर्ल को बोला कि रेन आने वाला है, चलो हम दौड़ के चले जाते हैं. क्लाउड्स, रेन एंड सन, अवर प्लांट्स इज बॉर्न अ लिटिल वन. जैसे रेन आया तो हमारा प्लांट जो यहाँ पे ये सीड नीचे गिर गया था उसको पानी मिला तो उसमें से क्या हुआ? एक प्लांट निकला. प्लांट निकला क्यों निकला? क्योंकि उसको रेन का पानी मिला और सन की सनलाइट मिली. ओके, नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग. अभी ये ट्री होने लगा है और उसके देखो ये ब्रांचेस आने लगी है. ओके, क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, उसके ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं? अभी क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग गा रहे हैं. क्रोलिंग एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब, एंड्स उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और स्पाइडर उसके ऊपर उसका वेब बना रहे हैं. कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग, कैटरपिलर भी छोटे छोटे लेग लेकर उसके ऊपर चढ़ रहा है, जिसका पिक्चर हम पीछे के पेज में देखेंगे.
रिच ग्रीन लीव्स लाइफ ऑफ प्लेंटी। ओके, उसके ऊपर ग्रीन लीव्स आ गए हैं जो लाइफ देते हैं। ओके, अ ट्री हैज फ्रूट। अभी ये ट्री देखो जैसे बड़ा हो गया, हमने आगे देखा कि उसके ऊपर बर्ड्स ने नेस्ट भी बना दिया है। ओके, तो द ट्री हैज फ्रूट, अभी ट्री के ऊपर फ्रूट आ गया, ये बेरी वाला। सम बिग सम स्मॉल, छोटे और बड़े। लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल। ओके, हम उसको तोड़ते हैं पर गिरना नहीं है। क्रोज पैच स्क्विरल्स एंड सी द monkeys हैविंग फन। ओके, क्रोज और स्क्विरल सब उसके ऊपर रन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और मंकी इसके ऊपर चढ़ के मजा ले रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रीटी स्विंग्स। ओके, यहाँ पे ब्रांचेस इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि उसके ऊपर उन लोगों ने स्विंग भी बना दिया। अब ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स। ब्यूटीफुल ट्री के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ओके, सो विच न्यू वर्ड्स वी लर्न? बैरी, BERRY बैरी, कैटरपिलर, CATER, PILLARS, caterpillars. Okay, then NEST nest, RAIN rain. Let's read. Clouds bring rain. The tree has branches. Okay, now we are going to do the question answer. So let's we start question answer. Where does the little bird see the fruit? Where does the little bird see the fruit? लिटल बर्ड ने फ्रूट कहाँ पे देखा? तो द लिटल बर्ड सॉ द फ्रूट ऑन द ट्री. द लिटल बर्ड सॉ द फ्रूट ऑन द ट्री. Question 2. What does she do? She eats a tasty berry. लिटल बर्ड ने क्या खाया? तो उन्होंने टेस्टी बेरी खाया. What happens when she eats the berry? जब वो बेरी खा रहा था, बर्ड बेरी खा रहा, तो क्या हुआ? When she eats the berry, a berry seed falls. जब वो फ्रूट खा रहा था और ऊपर उड़ा, तो वो बेरी का सीड नीचे गिर गया. Where do birds live? Birds live in the nest. Have you seen any bird near your house? आपने कभी आपके घर के आजू बाजू में कोई ऐसा बर्ड्स देखा है? हमने देखा है. Yes, I have seen birds near my house. This question answer you have to write down in your notebook. Okay, one question is left, so take its screenshot. Take its screenshot to write down. Now last question number 6 can we see? Question number 6. Do you know their names? आपने जो बर्ड्स देखे हैं आपके घर के आजू बाजू में, उसके नेम आपको पता है? Do you know their names in English or in your own language? आपने जो बर्ड्स देखे उसके नेम आप इंग्लिश में और आपके लैंग्वेज में आप जानते हो? तो यस, आंसर यस, आई नो देयर नेम्स in English and in my own language. Yes, I know their names in English and in my own language. So this question answer you have to write down in your notebook. Okay, now this exercise. Let's share. Circle the things you can find on a tree. इसमें से वो चीज को सर्कल करना है जो हम ट्री के ऊपर देख सकते हैं. तो सबसे पहले बिहीव, जो मैंने बोला था ना, जिसके अंदर यहाँ बिहीव क्या, यहाँ पे क्या बनता है? हनी. बिहीव यहाँ पे हनी बनाता है, तो सर्कल. क्रोज वो ट्री पे होते हैं, लीव्स ट्री पे, एंड ट्री पे होते हैं, एंड काइट हम ट्री पे देखते हैं. तो इसके ऊपर आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट पेज. Juicy fruits. Name the fruits you can see on the push cart. Say which one you like the most. Okay, apples here,
pineapples, here, mangoes, bananas, grapes, oranges. ओके, आप लोगों को इसमें से सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है उसको आपको टिक मार्क करनी है। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो लगता है वो है मैंगो। आपको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर आपको टिक मार्क करनी है। ओके, यहाँ पे आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट लिखा है, मुझे लिखना है आई लाइक मैंगोज द मोस्ट। आपको जो अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। हाउ डज अ सीड ग्रो? लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे सीड नीचे गिरा था मड़ में, तो यहाँ 1 नंबर। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, फिर मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं, तो 2nd नंबर। 3rd नंबर में उसको हम पानी डालते हैं। 4 नंबर में प्लांट ग्रो हो जाता है। तो 1 2 3 4 यू हैव टू राइट डाउन। पुट अ टिक इफ इट इज ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू। आई लाइक फ्रूट, आपको अच्छा लगता है? यस। आई लाइक फ्लावर्स, यस। There is a tree near my house. If yes, so right. If there is no tree near your house, तो यहाँ पे क्रॉस करना है। The tree has flowers. आपने ट्री के ऊपर कभी फ्लावर देखे हैं? देखे हैं तो राइट, नहीं देखे हैं तो क्रॉस। The tree has fruits. ट्री के ऊपर फ्रूट होते हैं? Yes, right. Then ये आपको ट्रेस करना है पेज नंबर 71 का, और ये कंप्लीट कर देना है। हेल्प द वर्ड रीच इट नेस्ट। ओके, ये मैं नहीं करके देती हूँ, ये एकदम इजी है, आपको अपने आप करना है। मैं लाइनिंग नहीं कर रही हूँ पर दिखा रही हूँ कि देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से चल के अपने घर तक पहुँच सकते हैं। ओके, ये यहाँ से शुरू किया तो विदाउट एनी क्रॉसिंग बर्ड नेस्ट तक पहुंच जाएगा। कैन यू क्लाइंब अ ट्री? यस आई कैन क्लाइंब, यस आई कैन प्लक, यस आई कैन कैच, यस आई कैन जंप। सो इफ आई आस्क यू कैन यू क्लाइंब अ ट्री, योर आंसर शुड बी यस आई कैन क्लाइंब। आई आस्क यू कैन यू प्लक अ फ्लावर, कैन यू कैच द बॉल, कैन यू जंप, सो उसका आंसर ये आएगा। ओके, सो हमारा एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हुआ है। ओके, जब ये वर्कशीट आए नेक्स्ट वीक की, तो इसमें कुछ आंसर आपको ऐसा लगे तो ये वीडियो फिर से देखना है। बाय एवरीवन। ओके, मुरली's मैंगो ट्री, इट इज इन Unit 6. It's related, this rhyme या this story is related to our tree. So I can explain you. Listen, read and enjoy this story. One day, Murli ate a mango. एक दिन मुरली ने मैंगो खाया। Our tree में बर्ड ने क्या खाया था? बैरी। Okay. He threw the seed behind his house. Okay. तो मुरली ने उसका सीड घर के पीछे फेंक दिया। वैसे ही बर्ड का ऊपर गया तो बर्ड के मुंह में से सीड कहाँ गिर गया था? नीचे। ओके, मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ प्लांट। ओके, बहुत सालों के बाद उन्होंने जहाँ पे ये मैंगो का सीड डाला था वहाँ पे एक बड़ा प्लांट देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। वो ये प्लांट को पानी हर रोज देता था। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री। तो ये प्लांट बड़े मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो गया। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। समर में बहुत सारे मैंगोज ये ट्री पे होते थे, क्योंकि मैंगोज समर में ही होते हैं। नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। अभी मुरली के बच्चे हैं वो ये मैंगो खा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा अवर ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए ये मैं चैप्टर का वीडियो इसके अंदर ही आपको सेंड कर रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन,
इट इज़ वेरी इजी। आपने देखो अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखा है और रीड किया है, तो आप मेरी हेल्प के बिना यहाँ पे टिक राइट कर सकते हो। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक राइट द राइट पिक्चर। ओके, मुरली एट अ मैंगो वन डे, अंडरलाइन हियर। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उन्होंने मैंगो खाया और मैंगो का सीड घर के पीछे फेंका। मैनी मंथ्स लेटर ही सो अ प्लांट, बहुत सालों के बाद उन्होंने जो सीड फेंका था उसका क्या बन गया? प्लांट। ही वॉटर्ड द प्लांट, सीड तो फेंका था उसके बाद वो भूल गया, पर जब प्लांट निकला तो उसको पता चला कि ये मैंगो प्लांट है, तो उन्होंने उसको पानी देना शुरू किया हर रोज। मैनी, अभी मैंगो सीड डाला है तो क्या होगा? मैंगो या एप्पल? मैंगोज। मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। सो जहां पे मैंने टिक राइट किया है आपको टेक्स्ट बुक में टिक राइट करना है। एक्सरसाइज, ड्रॉ ट्री शोइंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, बर्ड्स, नेस्ट एंड स्विंग्स। आपको यहाँ पे ऐसे नहीं आता है तो इस साइड का आप ट्री ड्रॉ कर सकते हो। उसके ऊपर क्या होना चाहिए? लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, बर्ड्स, नेस्ट एंड स्विंग। जैसे ये पिक्चर आपने कहाँ देखा था? ये वाला पिक्चर है, देखो ये वाला जो पिक्चर है उसमें उसकी हेल्प से आप वहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और यूनिट 6 खत्म होता है। बाय एवरीवन।